गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी नंबर 10 द वाटर बैरल पार्ट 3 है। इसके बाद क्या होता है, लास्ट आपने देखा था कि पैट ने एक दूर से ही एक घर है जहाँ पे उसने धुआं धुआं देखा था। तो वो क्या होता है, तो अभी हम देखते हैं आगे की स्टोरी। डेविड लुक्ड अप द हिल टू द हाउस, यानी डेविड जो है वो एकदम से ही जहाँ पे हिल यानी हरियाली है वहाँ पे दूर एक घर है जहाँ पे डेविड देखता है, पर ही कुडंट सी वेयर पैट पॉइंटेड। ही क्लाइंब टू द टॉप रेल ऑफ द फेंस एंड शेडेड हिज आइज। अब क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे इसको डेविड को समझ में नहीं आता है कि पैट जहाँ पे पॉइंट आउट करता है कि वो घर की तरफ, पर उसको समझ में नहीं आता है डेविड को। इसलिए डेविड क्या करता है, फेंस के जो सबसे चढ़ता है वो क्लाइंब करता है और एकदम टॉप में आके रेल पे वो अपनी हैंड जो है वो अपने यानी जो पाल्म है, ठीक है, फिंगर्स, वो अपने आइस पे रखता है और वो थोड़ा सा मलता है यानी शेड करता है अपने आइस को। और फिर जब वो देखता है तो ही सॉ इट, देन देखा है उसने, द स्मोक इट्स कमिंग फ्रॉम द सेलर विंडो, यानी कि एक तहखाने की खिड़की। उसने क्या देखा डेविड ने कि जो धुआं जो था वो उसके घर से आ रहा था, और जहाँ पे तहखाने की खिड़की है। सेलर विंडो को कहा जाता है तहखाने की खिड़की, जिसका मतलब क्या होता है, एक रूम होता है जो ग्राउंड फ्लोर यानी जो हाउस होता है ना उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है वो, ठीक है, वो रूम। वहाँ से तहखाने की खिड़की से ही सारा धुआं आ रहा था। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ कहे, डेविड एंड पेट टूक ऑफ रनिंग, यानी बिना कुछ कहे डेविड और पेट वहाँ से फटाफट भागे। उन्होंने भागना स्टार्ट किया। When they arrived, जैसे वो पहुंचे, the kitchen was already thick with smoke, जैसे वो पहुंचे जो किचन था वो पूरी तरह पहले से ही फुल ऑफ स्मोक था, ठीक है, नहीं सब जगह धुआं ही धुआं था। पैट प्लस्ड डाउन द स्टेप्स टू द सेलर, यानी कि पैट जो है प्लस डाउन यानी अचानक से वो स्टेप्स यानी जो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, जो अंदर जो तहखाने हैं, ठीक है, तहखाना, वहाँ पे सीढ़ियों से वो कुछ ना कुछ सडनली इसने स्टार्ट कर दिया करना। द लॉन्ग पीस ऑफ होस फ्रॉम द बार्न, काफ़ी उसने देखा कि बार्न, BARN, यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच है, यानी कि एंड ड्राई ग्रास, ठीक है, सूखी घास एंड ग्रीन को रखा जाता है, ठीक है, काफ़ी लार्ज एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे खेत, जहाँ पे सूखी घास, ठीक है, और ग्रेन्स को रखा जाता है, उसको कहते हैं बार्न। एंड काफ़ी लंबी एक पीस उन्होंने हॉस देखा, हॉस मतलब पाइप जिसमें पानी कैरी होता है, ठीक है, एक पाइप होता है जिसमें पानी कैरी करता है। और वहाँ से वो दोनों सब भागते भागते, डेड वुड इन द सेलर इज ऑन फायर, और उन्होंने देखा कि जो लकड़ी, ठीक है, वो जो सेलर है वो आग में, मतलब वो आग जल रही है, वो लकड़ी जो है तहखाने की वो जल रही होती है। डेविड गोट द हॉर्स एंड पैट स्क्रूड वन एंड द बैरल, स्टे राइट हियर ही सेड एंड वैनिस्ड इनटू द स्मोक। अब क्या होता है कि डेविड जो है वो पाइप को उसने कैरी किया, मतलब उसने पकड़ा होता है, उसको मिलता है होस, और पैट जो है वो बैरल के जो टैप होता है ना उसके एंड में जो टैप है, ठीक है, उसको ओपन करता है। और फिर वो पैट जो है डेविड को कहता है कि तुम इधर ही रुकना, और फिर जो पैट होता है वो बिल्कुल स्मोक के अंदर अंदर जाके वो पानी जो है वो टैप जो उसको ओपन करके पानी वहाँ से ठीक है, पाइप के थ्रू आता है, और वो जैसे ही पानी वो स्प्लैश करते हैं, ठीक है, छिड़काव करते हैं पानी का, और उसी तरीके से जो स्मोक है, धुआं धुआं, वो धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा था। इट सीम्ड आवर्स टू डेविड एंड ही वेटेड, तो काफ़ी वक्त लग रहा था कि डेविड वहाँ पे वेट कर रहा था, ठीक है, वेट करते हुए काफ़ी घंटे हो गए थे। द वाटर इन द बैरल सैंक लोअर एंड लोअर, और जो वाटर टैंक था वो पानी काफ़ी कम और कम और कम होता जा रहा था। सपोज द बैरल रैन ड्राई बिफोर द फायर वॉज आउट, और जैसे ही बैरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़त्म होता जा रहा था, और उससे पहले जो फायर जो है वो ठंडी हो, मतलब कि वो थोड़ा सा ठंड में, मतलब कि थोड़ा ख़त्म हो रहा था फायर, ठीक है, जो धुआं धुआं था फायर वो थोड़ा एकदम क्लीन हो रहा था वो, ठीक है।
डेविड थॉट फॉर अ मोमेंट दैट ही माइट रन गेट वाटर मोर। डेविड ने सोचा कि क्यों ना एक समय पे, एक मोमेंट पे आके सोचा कि क्यों ना मैं भागकर सीधा और ज़्यादा पानी लेकर आऊँ। बट वॉट इफ पैट नीडेड हेल्प, और क्या होगा कि अगर पैट को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो। डेविड डिड नॉट डेयर लीव पैट अलोन, तो डेविड की इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो पैट को अकेला छोड़ दे। फाइनली पैट केम अप डर्टी कफिंग वन आउट, और फिर आखिरकार पैट जो है वो बाहर आता है, ठीक है, घर के बाहर, और बिल्कुल उसके जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े, वो बिल्कुल डर्टी होते हैं, और खांसते खांसते वो एकदम वॉर्न आउट, मतलब कि टायर्ड और एकदम एग्जॉस्टेड हो गया था। और फिर वहाँ से वो घर के मतलब निकला, जब वो बाहर आया तो डेट वॉज क्लोज डेविड, बिल्कुल एकदम क्लोजली हम डेविड बिल्कुल क्लोज था डेविड, और जो आग जो है वो बुझ गई। फॉर अ वाइल आई थॉट वी वुड लूज द हाउस, एक थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमने अपने घर को खो दिया। ऑल डेट ड्राई लंबर डाउन इन द सेलार वॉज ऑन फायर से बॉय, अब जो ड्राई यानी लैम्बर यानी कि लंबर का क्या मतलब होता है, वुडन जो लॉग था, ठीक है, जो तेखाने जो तेखाने की जो वुडन थी, ठीक है, लकड़ी, वो बिल्कुल ही सूखी हुई लकड़ी थी, इसलिए फायर जो है वो बहुत जल्दी उसने पकड़ लिया, और वो फायर जो है वो उस सेलर यानी तेखाने की जो लकड़ी थी वो, ठीक है, वो जलने लग गई, और इस वजह से बाद में थोड़ी देर बाद जो आग है वो बुझ गई। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 27। पैट लुक्ड एट हिम सीरियसली, पैट जो है वो डेविड के देखने लग गया बिल्कुल सीरियसली, और क्या बोला, हाउ इज इट दैट द वाटर बेल वॉज सो फुल, ऑल द टाइम आई वॉज स्प्रेइंग वाटर आई केप्ट होपिंग वी वुड हैव इनफ वाटर टू सेव द हाउस, देयर वॉज जस्ट एग्जैक्टली इनाफ। अब पैट जो है वो डेविड की तरफ बिल्कुल सीरियसली होके देख रहा था, और वो पूछता है पैट डेविड से कि ये पॉसिबल कैसे, मतलब ये कैसे हो पाया, और वाटर बैरल इतना फुल कैसे हो गया, और क्योंकि सब सारा टाइम तो मैं पानी का छिड़काव कर रहा था, और मैं तो यही आशा रख रहा था कि जितना मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो ताकि हम अपने घर को बचा सके, और यही हुआ एग्जैक्टली, जस्ट इतना ही पानी था, और इतने पानी में हमारा घर जो है वो सेफ हो गया। आई फिल्ड इट फुल दिस मॉर्निंग डेविड आंसर, तो डेविड ने कहा, आंसर किया कि मैंने आज सुबह ही ये वाटर बैरल को फिल किया था, नहीं भरा था, पूरा ऊपर तक फुल कर दिया था मैंने वाटर बैरल। वेल लेट मी टेल यू देन यू सेव दिस हाउस फ्रॉम बर्निंग डाउन, पैट shook डेविड्स हैंड इन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डेविड ग्रीन्ड प्राउडली। अब क्या होता है, पैट जो है वो डेविड से कहता है कि तो अच्छा है, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमने जो है अपने घर को बचा लिया जलने से, ठीक है, और इसीलिए इसी खुशी में पैट जो है वो डेविड का हैंड जो है वो शेक हैंड करते हैं, और उसको कंग्रेचुलेट करता है पेट डेविड को, और फिर डेविड जो है वो हाँ ग्रीन मतलब लाफ्ड, और एकदम हाँ प्राउडली लाफ करता है, और फिर मतलब उस दोनों ने, पैट और डेविड ने आखिरकार अपने घर को बचा लिया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पेरेंट्स कोई भी काम देते हैं, ठीक है, पानी भरने का कोई भी काम देते हैं, चाहे छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, आपको अपने पेरेंट्स की बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है, उनका जो भी काम है आपको उनको कर लेना चाहिए, ना कि कोई एक्सक्यूज दे उसके बदले में, ठीक है। और इसी तरीके से डेविड को भी पता चला किसका पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी डेविड को पता चला, और इसी तरीके से डेविड और पैट की यूनिटी की वजह से उनका जो घर है वो बच गया जलने से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इडियम्स। तो इडियम्स क्या होता है, मुहावरे। पहला है मुहावरा इन हॉट वाटर, तो इसका मीनिंग क्या है, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि इसका अगर हिंदी में हम मीनिंग कहेंगे तो क्या होगा, कुछ गलत करके मुश्किल स्थिति में होना, ठीक है। अब हम इसको सेंटेंसेस में कैसे फिलअप करेंगे इस इडियम को, तो देखते हैं। डेविड वुड बी इन हॉट वाटर विद फादर इफ ही डिडंट फिल द बैरल फॉर हिज फैमिली, अगर डेविड ने उसके जो फादर ने और मदर ने जो काम दिया था, अगर वो डेविड नहीं कर पाया और वो जो बैरल है वो फिल नहीं कर पाया फैमिली के लिए, खुद की फैमिली के लिए, तो उसके जो फादर है वो उसको गर्म पानी में डाल देंगे। नेक्स्ट है, तो इसी वजह से इसको डेविड जो है वो अब खुद ही वो मुश्किल स्थिति में
पहुंच गया। शी फाउंड हरसेल्फ इन हॉट वाटर व्हेन शी रिवील्ड दैट शी वुड स्पेंड ऑल द फूड मनी ऑन क्लोथ्स। तो अभी क्या हुआ कि उसको जब पता चला कि उसने जब देखा और कि उसने जो सारा जो पैसा है वो खाने में और कपड़ों में उड़ा दिया, ठीक है, स्पेंड कर दिया, तो उसने अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। नेक्स्ट है द पॉलिटिशियन वॉज ऑलरेडी इन हॉट वाटर बिफोर पीपल फाउंड आउट ही लाइड अबाउट हिज पास्ट। तो पॉलिटिशियन को ही पहले से ऑलरेडी पता चल गया कि जो लोगों ने उस जान लिया उसके पास्ट के बारे में, तो उसने पॉलिटिशियन ने खुद ही अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है होल्ड वाटर। तो इसका क्या मीनिंग है? टू सीम टू बी ट्रू एंड रिजनेबल। तो इसका हिंदी में क्या कहेंगे कि दो ही सही और उचित है, ठीक है। जो भी हम देखते हैं, ठीक है, वो सब कुछ कुछ चीज़ें ट्रू होती है और कुछ उसी से रिजनेबल होती है, उसी से उचित होती है। ओके, अब उसको सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे इडियम को सेंटेंस में फिलअप करेंगे। तो क्या होगा? वी विल हैव टू चेक आउट हिज स्टोरी टू सी इफ इट होल्ड्स वाटर। हमें इसकी स्टोरी को चेक करना पड़ेगा हम सबको मिलकर कि क्या वो जो कह रहा है वो सब सच है, ठीक है। क्या जो हमें दो चीज़ें जो देखी हैं, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों में से क्या रिजनेबल हो रहा है, क्या मैच कर रहा है, ठीक है। देयर इज नो प्रूफ हिज थियोरी जस्ट डजंट होल्ड वाटर। तो अभी कोई प्रूफ नहीं रहा और उसकी जो थियोरी है वो बिल्कुल भी सही नहीं रही, कोई रिजनेबल रेजोनेट हो ही नहीं रही थी, ठीक है, मैच ही नहीं कर रही थी उसकी थियोरी, तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं बचा है। डेट आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर विद मी। जो आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रही है मेरे साथ, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट को कोई वैल्यू मतलब रेजोनेट नहीं हो रहा है मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट इडियम है वाटर अंडर द ब्रिज। तो उसका मीनिंग क्या होगा? हैपन इन द पास्ट फॉरगॉटन एंड नॉट वर्थ वॉरिंग अबाउट। इसका हिंदी में क्या कहेंगे मीनिंग? अतीत में हुआ, भूल जाए और चिंता करने लायक नहीं रहे, ठीक है। तो अगर हम उसको सेंटेंसेस में अगर उसको फिलअप करेंगे, मतलब उसको ऐड करेंगे सेंटेंस की तरह, तो कैसा होगा? What already happened is just water under the bridge। जो कुछ भी हुआ वो एक अतीत था, एक पास्ट था, तो उसको भूल जाना ही बेहतर है। उसके बारे में हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके लायक भी नहीं है। नेक्स्ट इज टू लेट टू चेंज इट नाउ, इट्स जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अभी देर हो चुकी है उसको बदलने के लिए, ठीक है। इसीलिए अब जो कुछ हो गया, जो भूल हो गई है, जो मिस्टेक हो गई है, उसको भूल जाओ और उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं बचता, देर हो चुकी है अब। नेक्स्ट है लिसन, देयर इज ऑल वाटर अंडर द ब्रिज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर। तो सुनो, अब ये जो अतीत में जो कुछ भी हुआ है, पास्ट में जो कुछ हो गया, उस सब को भूल जाओ और इसके बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है अब से, ठीक है। इसीलिए उसके बारे में चिंता करने का भी कोई हक नहीं और कोई लायक ही, मतलब वर्थ नहीं है, मतलब लायक ही नहीं रहे अभी हम, ठीक है। तो इसके बारे में हमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही सारे इडियम्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ओके, और इसी इडियम्स को आप जो प्रॉपर जो सेंटेंसेस है उसमें आप यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से। ओके, सो तब तक के लिए इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वाटर फॉर ऑल फिनिश होता है। तो इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप स्टार्टिंग से इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4 है, तो आप सारे वीडियोस दोबारा देख सकते हो। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।